दोस्तों आपको ये पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी टाइम था जब बिल्ली को मारने पर आपको मौत की सजा दी जाती थी और गूगल पर आप एक चीज सर्च करोगे तो उसका आंसर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और फेसबुक ने कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाए थे जिसने अपनी खुद की एक अलग भाषा बना ली थी और ये इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए इसे बाद में बंद करना पड़ा था। और आपको ये पता है कि प्लास्टिक सर्जरी को इंडिया में इन्वेंट किया गया था। सो गाइस, अगर आपको इन सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना है तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों को जानने वाले हैं। सो गाइस, आप देख रहे हो रैंडम फैक्ट्स के 5th एपिसोड को और बिना टाइम वेस्ट करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आप प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो जानते ही होंगे और जब भी आप इसका नाम सुनते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस इन्वेंशन है, इसलिए इसे अमेरिका की किसी हाई डेवलप कंट्री ने बनाया होगा। बट दोस्तों आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किसी और देश ने नहीं बल्कि इसे हमारे देश भारत ने बनाया था, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार इंडिया में ही हुआ है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे संविधान को किसने बनाया है तो आप में से ज़्यादातर लोगों को इसका जवाब पता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि हमारे संविधान को किसने लिखा है तो आप में से बहुत ही रेयर लोग होंगे जिनके पास इसका जवाब होगा। सो गाइस, हमारे संविधान को बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अगर आप गूगल पर जाकर व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 100 सर्च करते हो तो आपको इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा फनी मिलेगा। जैसे कि मैंने गूगल पर सर्च किया व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 100, अब मुझे इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी मिलने वाला है, बट आपको इसके लिए इस वीडियो की पूरी क्लिप को देखना पड़ेगा। The answer is 9, 33, 26, 21, 54, 43, 94, 41, 80, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00। बट गाइस ये भी और भी ज़्यादा लंबा चलता, पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसे स्टॉप कर दिया। अब आप वीडियो ख़त्म होने के बाद गूगल पर जाकर सर्च करना, फिर देखना कि ये कितने लंबे टाइम तक चलता है। फैक्ट नंबर 4। इस फैक्ट को जानने के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगा कि क्यों हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या रॉबोट जैसे चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों फेसबुक ने अपने 2 रॉबोट बनाए थे जिसका नाम था बॉब और एलिस, और इन दोनों रॉबोट में इंग्लिश लैंग्वेज को डाला गया था ताकि इनकी बातों को इंसान भी समझ सके। और जब एक बार इन दोनों रॉबोट को आपस में बात करने के लिए कहा गया था तो एक्सपेक्ट तो ऐसा किया गया था कि इनमें इंग्लिश कमांड को इनपुट किया गया है, इसलिए ये दोनों रॉबोट इंग्लिश में बात करेंगे। लेकिन जब इन दोनों रॉबोट ने आपस में बात करना शुरू किया तो इन दोनों रॉबोट को देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि बॉब और एलिस ये दोनों आपस में एक अलग लैंग्वेज में बात करने लगे थे जिसे सिर्फ वो रॉबोट ही समझ पा रहे थे, उनके अलावा और कोई इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता था। और जब ये बात लीक हुई तो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, क्योंकि इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को जो कमांड दिया जाता है अगर वो उस कमांड से हटके कुछ अलग करने लगता है तो इसका मतलब है कि वो खुद से चीज़ों को बनाना सीख गया है और ये फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए फेसबुक के इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों मिस्र के इतिहास के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जहाँ पर राजाओं के मरने के बाद उन्हें जलाया या दफनाया नहीं जाता था बल्कि उनकी मम्मी बनाकर उन्हें ताबूत में बंद करके रख दिया जाता था। और वहाँ के लोग बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बिल्लियों के मरने के बाद उनकी भी मम्मी बनाकर उन्हें भी ताबूत में बंद करके रख दिया जाता था। और बिल्लियों की पुराने टाइम के मिस्र में इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि अगर आप किसी बिल्ली को मार देते थे तो आपको भी मौत की सज़ा दे दी जाती थी। और इसे आज के टाइम के इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में रोज़ हज़ारों एनिमल को मारा जाता है और यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 6। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी इंसान जब रोता है तो उस टाइम वो अपनी पुरानी बातों को भी याद करता है जिससे कि वो और ज़्यादा रो सके, और रोता हुआ इंसान हमेशा कोशिश करता है कि मैं सारी दुख भरी बातों को अभी याद करूं और रोता रहूं। दोस्तों क्या आप भी रोते समय अपनी पुरानी बातों को याद करते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों जेलीफिश नेचर के कुछ ऐसे क्रीचर में से एक है जिसको हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार देखना चाहता है। लेकिन दोस्तों आपको जेलीफिश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? जेलीफिश के बॉडी में ना ही हार्ट होता है और ना ही ब्रेन होता है, यहाँ तक कि उनकी बॉडी में हड्डियाँ भी नहीं होती है और जेलीफिश की पूरी बॉडी 95% सिर्फ पानी से भरा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 8। जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से हर कोई हर मिनट हर समय बस सैनिटाइजर का यूज करता रहता है। लेकिन दोस्तों आपको ये पता है कि सैनिटाइजर को ज़्यादा खुशबूदार और अच्छा स्मेल देने के लिए उसमें प्लाथलेट्स और पैराबेन्स जैसे केमिकल्स का यूज होता है, और ये केमिकल हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक होता है कि ये केमिकल हमारी बॉडी के ग्रोथ को भी रोक सकता है।
और इन केमिकल से हमें बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दोस्तों सैनिटाइजर का यूज करो, बट उसे एक लिमिट तक ही यूज करो और सैनिटाइजर में प्लाथलेट्स और पैराबेन्स जैसे केमिकल्स की क्वांटिटी को देख के ही लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ टाइम बाद न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और हर बार की तरह अपने फेवरेट वाले फैक्ट को कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।